सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक छोटी सी विचार रख रही हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। सात संगत उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। सात संगत जी रामू दास इतना गरीब था कि उसके पास सब खेत जोतने के लिए बैल तक नहीं थे। सात संगत जी जब भी खेती करने का समय आता था वो इधर उधर लोगों से उनके बैल मांगता। सात संगत ऐसा ही इस बार भी हो रहा था। सात संगत जी प्रभु कितने साल हो गए तुझे एक बैल का जोड़ा नहीं खरीदा गया। सात संगत जी अब तू खुद सोच कर देख, मैं अपने खेतों में जो दिया तेरे बैलों को देखूं। सात संगत जी अभी नहीं चाहिए, पहले तुम अपने खेतों में काम कर लो, उसके बाद मैं अपने खेतों को जोत लूँगा। सात संगत बस इस बारी अपने बैलों को जोड़ा मुझे दे दो। सात संगत जी इस बारी कुछ ना कुछ करके मैं अपने बैलों का जोड़ा खरीद लूँगा। सात संगत जी 5 साल हो गए मुझे यही बात सुनकर, पता नहीं तू किसकी कसम खाता है सात संगत जो तेरे बैल नहीं खरीदे जाते हैं। देख सात संगत जी मेरे से उम्मीद मत रखो, इस बार मैं तुझे बैल दूंगा। सात संगत जी रामू दास उदास सा सात संगत जी वहाँ से चला गया। सात संगत जी मुंह लटकाने से क्या होगा, तुझसे भी तो एक बैल का जोड़ा नहीं खरीदा जा रहा। सात संगत जी शोभा तू भी मुझे बातें सुना ले, पता है तो मुझे नहीं खरीद सकता, मेरे खेत से इतनी आमदनी नहीं होती और तुझे पता है बैलों को छोटे छोटे बछड़े खरीद लो, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो बैल ही बनेंगे। पर नहीं जी मेरी यह बात भी तुम्हें बुरी लगती है। अब भुगतो। सात संगत जी रामू को शोभा की बात बिल्कुल सही नहीं लगती, मन ही मन सोच लेता है कि इस बारी खेत से जो भी पैसा आएगा वो उनसे 2 छोटे बछड़े खरीद लेगी। सात संगत जी फिर जैसे तैसे करके प्रभु सात संगत जी रामूदास किसी न किसी तरह अपने खेतों में खेती कर लेता है और जब फसल पकने का समय आता है तो इस बार तो कुछ भी हो जाए वह 2 बछड़े जरूर खरीदेगा। रामूदास अपने तैयार फसल को बेच देता है और उनसे मिले पैसों से वह 2 छोटे बछड़े खरीदने के लिए चल देता है। सात संगत लेकिन जब वो उस आदमी के पास पहुंचता है तो सात संगत जी मेरे भाई सही दाम बता रहा हूँ, 2 साल। सात संगत जी ये हट्टे कट्ठे बैल बन जाएंगे, देख लो भाई मैं इन्हें 500 से कम तो नहीं दूंगा। आप तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, वरना इतने छोटे बछड़े के दाम तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ना भाई, मेरी जेब से 500 रुपये नहीं निकल सकते, इसीलिए तुम अपने बछड़े अपने ही पास रखो। सात संगत जी रामू दास उदास अपने घर आ जाता है, वो सारे पैसे शोभा को पकड़ा देता है, जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं इतने पैसों में जोड़ा आ रहा है। सात संगत जी अब तू ही बता, मैं जोड़ा खरीद के लाता या अपना घर बार देखता। पर एक बात कहूँ शोभा, सचमुच में वह दोनों बछड़े थे बहुत सुंदर, क्या सुंदर आँखें थी, चौड़ा माथा, छोटे छोटे सींग। अगर वो 2000 में राजी हो जाता तो सचमुच में उन्हें ले आता और उनका इतना ख्याल रखता। तुम देखती 2 साल में ऐसे
हट्टे कट्टे बैल बन जाते। ये सुनकर शोभा भी उदास हो जाती। वो सारे पैसे उठाकर अलमारी में रख देती और उधर उस आदमी को लगता कि मैंने पैसे ज़्यादा भूल दिए। सासंग जी, अगर मैं 20,000 रुपये में दोनों बछड़े उसे दे देता तो कुछ तो पैसे आते। इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह दोनों बछड़ों को लेकर रामूदास के घर पहुंचता जाता। सासंग जी, ला भाई 20,000 रुपये निकाल और ये दोनों बछड़े अपने पास रख। मैंने भी सोचा बेचारा गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा इतने पैसे। क्या तुम सच कह रहे हो? अब सुबह सुबह मैं यहाँ पर तेरे साथ में मजाक करने तो नहीं आया हूँ, बछड़े भी साथ लेकर आया हूँ। सास संगत, ला भाई टाइम खराब मत कर, जल्दी से 20,000 रुपये और ये बछड़े। प्रभु रामदास सास संगत जी शोभा से पैसे मांगता है और उन बछड़ों को ले लेता है। इतने प्यारे बछड़े हैं, तुमने सच कहा था, ये तो बिल्कुल हीरे मोती की जोड़ी है। इनका नाम हीरा और मोती ही रखेंगे। मैं अभी सासंगत जी आरती की थाल लेकर आती हूँ, पहले उनकी आरती कर लेती हूँ, कुछ मीठा खिला देती हूँ। सासंगत जी शोभा अंदर से थाली लाती है, फिर दोनों की आरती उतारती है, उन्हें तिलक लगाती है और गुड़ खाने के लिए देती है। मैं इनके लिए जगह बना देती हूँ और चारा लेकर आती हूँ, तब तक तू इन्हें पानी पिला। रामूदास खुशी खुशी चारा लेने चला जाता है। शोभा उन दोनों को सासंगत जी पानी पिलाती है। तुम्हारा नाम हीरा और तुम्हारा नाम मोती है, सुना तुम दोनों ने, और आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जल्दी से खा पीकर अच्छे मोटे ताजे बैल बन जाओ। सासंगत जी शोभा का ऐसा कहता ही दोनों अपना सिर हिलाने लगते हैं। ये देखकर मालती को उन पर बड़ा प्यार आता है। वो उन दोनों को गले लगा लेती है। थोड़ी देर में रामूदास चारा लेकर आ जाता है। शोभा उन्हें खाने के लिए देती है। सासंगत, अब तो खुश है ना? मैंने तेरे बात मान ली और सच कहता हूँ तूने बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया था, बस मेरी बुद्धि में नहीं आया। इस बार फिर किसी से बैल लेकर खेत जोत लेता हूँ, ताकि सासंगत जी यह बाद में देखेंगे। रामूदास अपने कुछ दोस्तों के पास सासंगत जी, लेकिन कोई भी उसे अपना बैल का जोड़ा खेत जोतने के लिए नहीं देता। पूरा दिन उधर उधर धक्के खाने के बाद में सासंगत जी आखिर में रामूदास अपने घर आता है। दोनों बछड़े उसे देखते ही अपना सिर हिलाने लगते हैं। सासंगत, रामूदास उनके पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है। काश तुम दोनों बड़े होते तो आज मुझे इस तरह सबके सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, अब अपना अपना देखते हैं। प्रभु राम अपने अंदर आता है तो शोभा खाना तैयार कर चुकी थी। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। सासंगत, फिर शोभा हीरा और मोती को भी रोटी देकर आती है। अगले दिन सुबह सासंगत जी रामूदास जब सोकर उठता है, शोभा, मुझे लगता है इस बार कोई भी मुझे अपना बैल नहीं देगा। सोच रहा हूँ कि सुबह सवेरे जल्दी जाकर सासंगत जी फावड़े से खेत को खोद देता हूँ। 4-5 दिन तो लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। माना कि हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। तुम अकेले कैसे फावड़े से उस ज़मीन को खोद दोगे? ऐसा करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा। रामूदास शोभा की बात मान लेता है। फिर वो हीरा और मोती को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। सासंगत जी, उनका खेत तो जुता हुआ था। ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर पर ही था, तुम्हारे साथ। देख रहे हो मोती कैसे आश्चर्यचकित होकर अपने खेतों को देख रहे
है सच कहता हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है साथ संगत। साथ संगत जी रुक ही नहीं रही, कितने हैरानी से खेत को देख रहे हैं साथ संगत। अब उन्हें क्या पता कि यह कमाल तो हीरा मोती की जोड़ी का है साथ संगत। सच में यह तो चमत्कार है साथ संगत जी, प्रभु का चमत्कार है। हीरा मोती घर आए और देखो साथ संगत जी, ये तो चमत्कार हो गया। अब देख क्या हो रहे हो। चलो जल्दी जल्दी हम नई फसल के बीज डाल देते हैं। साथ संगत जी, रामूदास भाग कर आता है और नई फसल के बीज लेकर खेतों में जाता है और साथ संगत जी वो सारे खेत में बीज डाल देता है और पानी देकर वो हीरा मोती को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और साथ संगत जी, शोभा जरा गुड़ और रोटी तो लेकर आ, मैं हीरा और मोती को खिला दूं जल्दी से, ये ताकतवर हो जाए तो फिर तो मेरे साथ संगत जी वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरे खेतों में फसल लहराई करेगी साथ संगत, अच्छी फसल के अच्छे दाम मिला करेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे साथ संगत। साथ संगत, शोभा और फिर भगवान की दुआ से हमारे आंगन में भी 2 बच्चे खेलेंगे साथ संगत। सब कुछ सपने जैसा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी शोभा रोटी लेकर आती है। तुम और तुम्हारे सपने पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। अभी खेतों में बीज डालकर आए हैं, कम से कम 15 दिन तो उन्हें निकलने में ही लग जाएंगे, फिर उनकी देखभाल करेंगे। देखते देखते 4-5 महीने जाकर फसल तैयार होंगे। आप भी साथ संगत जी ना सेक चिल्ले बन जाते हो। देख रहे हो हीरा और मोती तुम्हारी मालकिन कैसे मुझे बातें सुनाती है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक दिन मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। साथ संगत जी, उसके ऐसा कहते ही दोनों अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। फिर रामूदास और शोभा उन दोनों को प्यार करते हैं और सो जाते हैं साथ संगत। अगले दिन सुबह रामूदास नहा धोकर हीरा मोती को अपने साथ खेतों में लेकर जाती है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता साथ संगत। वहाँ पर हरी साथ संगत भरी फसल लहरा रही थी। वो इधर उधर देख रहा था, फिर वो घुटनों के बल बैठ गया और हीरा और मोती को गले लगाकर रोने लगा। अरे देखो, ये तो किस तरह से रो रहा है, ये खुशी के आंसू हैं मोती। क्या कहते हो हम प्रभु? साथ संगत जी, रामूदास को अपनी असलियत बता दें, कहीं ऐसा न हो इतनी खुशी देखकर इसे कुछ हो न जाए। दोनों ऐसे पति पत्नी बहुत ही अच्छे हैं साथ संगत, बहुत ही प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले साथ संगत। चल ठीक है, हम रामूदास को बता देते हैं साथ संगत। तभी वो दोनों हीरा और सुंदर बैल बन जाते हैं। रामूदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों बछड़े और सुंदर बैल बने खड़े थे साथ संगत जी। रामूदास, हम दोनों जादुई बैल हैं, तुम परेशान ना हो, जो भी है सब कुछ हो रहा है, इसीलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। हीरा मोती मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों जादुई बैल हो। ये लो, तुम्हें कैसे पता होता? वो तो हम बता रहे हैं कि हम जादुई बैल हैं, और अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथ संगत। कल तक तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी और तुम इसे बेच दे। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, बस अपने हाथ से वो रोटी गुड़ जरूर खिलाना। सचमुच में उसमें बहुत ही प्यार, अपनापन और मिठास है साथ संगत। साथ संगत जी, रामूदास को उनको गले लगा लेता है और जब वो जवान बैल के साथ रामूदास घर में आता है तो शोभा हैरान हो जाती है। हैरान क्यों हो रही हो? अपने जवान बच्चे को देखकर। हीरे और मोती कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें बेच दिया? अरे ये तो कैसी बात कर रही हो? भला मैं उन्हें क्यों बेचूंगा? जरा आंखें मलकर देख तो। साथ संगत जी, यही तो
हे साथ संगत जी, शोभा उन दोनों का माथा छूकर देखती है। फिर वो हैरान नज़रों से रामूदास की तरफ देखती है। तभी रामूदास उसे सारी बात बता देता है। अब समझ में आया, हमारे हीरे मोती कोई मामूली साधारण बैल नहीं, ये तो जादुई बैल है साथ संगत। अब हमारी फसल 1-2 दिन में तैयार मिलेगी। उन्हें बेचकर मैं अपने हीरा मोती के लिए अच्छी सी जगह तैयार करूँगा। ये तो अब इनके ही साथ संगत छोटी है। अरे वाह, हमें तो अब नई जगह मिलने वाली है। साथ संगत दोनों खुशी से झूमने लगते। शोभा उन दोनों की नज़र उतारती और उनके बाद रामूदास और शोभा के दिन सवर जाते हैं। साथ संगत धीरे धीरे वो अमीर हो जाते हैं और हीरा और मोती सदैव उनके साथ रहते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।